हाँ जी, तो अब हम अगले शब्द पे चलेंगे। क्या है हमारा? एच से शुरू। हेली मतलब होता है सन, यानी कि सूरज। तो जहां जहां हेली आए इसका मतलब क्या है? सन। जैसे कि हेलियोग्राफी, हेली मतलब हो गया सन, ग्राफी मतलब होता है राइटिंग या लेटर लिखना। तो हेलियोग्राफी मतलब होता है कि सनलाइट के थ्रू मैसेजेस भेजना। इसको हम कहते हैं हेलियोग्राफी, टू सेंड मैसेज थ्रू सनलाइट, सेंड मैसेज थ्रू सनलाइट, थ्रू सन। इसको साथ के साथ कॉपी करेंगे। हीलियोट्री, हीलियोट्री। लेट्री मतलब होता है वर्शिप। ये प्लीज सब लोग लिख लीजिए, जहां जहां आप इसको देखेंगे। लेट्री मतलब क्या है? वर्शिप, पूजा करना। हीलियो मतलब हीलियो, हेली मतलब है सन, तो हीलियोट्री मतलब हुआ टू वर्शिप सन, सन की पूजा करना। हीलियोफिली, फिली मतलब है लव, हेली मतलब सन, यानी कि हीलियोफिली का मतलब है टू लव सनलाइट, या फिर सन को प्यार करना, अच्छा लगना, सूरज अच्छा लगना या सुबह अच्छे लगना। हेलियांथस, एंथ मतलब बताया था, एंथ मतलब क्या होता है? फ्लावर। हेली मतलब सन, तो हेलियांथस मतलब क्या हो गया? सनफ्लावर। हेलियांथस यानी कि सनफ्लावर। हेलियोथेरेपी, थेरेपी मतलब होता है इलाज। हेली मतलब हो गया सन, तो यानी कि एक ऐसा इलाज जो सन के थ्रू हो सके। जैसे कि हम कहते हैं अगर विटामिन डी की कमी हो तो उसे सनलाइट का एक्सपोजर लेना चाहिए, इससे कि क्या उसमें विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। अगला शब्द है हमारा हेम। हेम मतलब होता है ब्लड। हेमोराज, हेमरेज, ब्रेन हेमरेज हो जाता है तब क्या होता है? इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉट हो जाता है। हेम मतलब ब्लड। हेमोराज एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें कि क्या होता है? ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्लॉट यानी कि जमना। हेमोराइड्स, हेमोराइड्स यानी कि स्वेलिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। साथ के साथ लिखेंगे, यानी कि सूजन, सूजन नसें सूजना, स्वेलिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हेम मतलब क्या हो गया? ब्लड। हीमोग्लोबिन यानी कि रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है हमारा हेप्टा। हेप्टा देखिए, हेप्टा मतलब क्या है? 7। हेप्टा मतलब 7 और हेक्स मतलब होता है 6। हेप्टा जैसे कि हेप्टोगॉन, हेप्टोगॉन का क्या मतलब? गॉन मतलब होता है एंगल, और हेप्ट मतलब हो गया 7। तो एक ऐसी शेप जिसके 7 एंगल्स हो, एक ऐसी शेप जिसके 7 एंगल्स हो, उसे हम कहते हैं हेप्टागन। नेक्स्ट है हेप्टाट्यूश। हेप्ट मतलब हो गया 7। हेप्टाट्यूश होती है फर्स्ट 7 बुक्स ऑफ बाइबल को कहते हैं हम हेप्टाट्यूश, फर्स्ट 7 बुक्स ऑफ बाइबल लिखेंगे साथ के साथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हर्बी। हर्बी मतलब होता है ग्रास। हर्बी मतलब क्या है? ग्रास। जैसे कि कार्नी मतलब क्या बताया था? मीट या फिर फ्लेश, ऐसे ही हर्बी मतलब है ग्रास। जैसे कि हर्बीसाइड, यहाँ पे साइड मतलब क्या बताया था? टू किल, मारना। हर्बी यानी कि प्लांट्स, तो हर्बीसाइड यानी कि टू किल अनवांटेड प्लांट्स। हर्बीसाइड यानी कि टू किल, साथ के साथ लिखेंगे टू किल अनवांटेड प्लांट्स को हटाने को कहते हैं हम हर्बीसाइड। हर्बीवोरस, वोर मतलब है ईट, हर्बी मतलब क्या हो गया? प्लांट्स, तो हर्बीवोरस यानी कि ईट प्लांट्स। इसका ऑपोजिट क्या हो गया? कार्निवोरस या फिर ओमनीवोरस। कार्निवोरस कौन होते हैं? जो कि मीट या फ्लेश खाते हैं। ओमनीवोरस कौन होते हैं? जो सब कुछ खा लेते हैं, प्लांट्स भी और मीट और फ्लेश भी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेट्रो। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। ये देखेंगे होमो, होमो मतलब है सेम और हेट्रो मतलब है डिफरेंट। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट्स। जैसे कि हेट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स वर्ड सुना होगा आपने, यानी कि जो अपने ही रिलीजन, अपने कास्ट पे अड़ा रहना, अपनी बातों पे, पुरानी बातों को ना छोड़ना, उन लोगों को हम कहते हैं ऑर्थोडॉक्स। नई चीजें ना अपनाना। हेट्रोडॉक्स होता है, हेट्रो मतलब हो गया डिफरेंट, तो हेट्रोडॉक्स होता है जो डिफरेंट चीजों को अपनाए, उसे हम कहते हैं हेट्रोडॉक्स। एक चीज पे जो नहीं अड़ा रहता।
हेट्रोजीनियस, जेन मतलब बताया था, जेन मतलब जनरेशन, फॉर्मेशन, हेट्रोजीनियस हो गया। ऐसे ही मैंने आपको होमोजीनियस बताया था, होमोजीनियस ये यहाँ पे आ गया। होमो मतलब है सेम, जेन मतलब हो गया जनरेशन, यानी कि जहाँ पे हर किसी को एक समान माना जाए। पर यहाँ हेट्रोजीनियस इसका उल्टा हो गया है, जहाँ पे हर कोई एक समान नहीं है, जात है, देयर इज रेस, क्रीड, कलर, सब लोग बटे हुए हैं। हेट्रोजीनियस यानी कि एवरीवन इज डिफरेंट, और होमोजीनियस यानी कि एवरीवन इज सेम। हेट्रोनिम, हेट्रोनिम और होमोनिम ये भी क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। हेट्रोनिम, निम मैं पहले बता दूं, निम और निम का मतलब होता है नेम,